आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर था 1/2021 और ये रिलीज किया गया था 8/2/2021 को। इसके बारे में कि आखिर क्या क्या डिटेल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है सो इसका एग्जामिनेशन का जो रिलीज किया था नोटिफिकेशन, उसी के आधार पे आज हम लोग देखेंगे कि इसका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, यानी इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल, इसलिए पूरा वीडियो देखें। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ये पता चलेगा कि आखिर एग्जामिनेशन होना कैसे। ये देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंप्राइज ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज। कितने स्टेज होंगे? 2 स्टेज होंगे। तो इसमें एक ही बात करते हैं, कंबाइंड सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन, यानी जो भी कैंडिडेट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा उसमें क्वालिफाई करेंगे, उस कैंडिडेट में वो कैंडिडेट जो होंगे वो मेन एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। एंड सेकंड की बात करते हैं, कंबाइंड civil service main examination written and interview for the selection of candidates for the various services and post। और उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि रिटन होगा और इंटरव्यू होगा, और उसके आधार पे जो कैंडिडेट जो उसमें क्वालिफाई करेंगे उनको बहुत सारे पोस्ट जो भी इसमें नोटिफिकेशन में रिलीज किया गया है उसमें उन वो लोग एलिजिबल होंगे अपॉइंट होने के लिए। अब देखते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस कि आखिर इसका जो प्री एग्जामिनेशन है इसका क्या कंडीशन है। तो देखते हैं, द एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज टू कंपलसरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स। इसमें क्या होगा कि 2 कंपलसरी पेपर्स होगा और हर पेपर जो होगा सो 200 मार्क्स का होगा। और इसका नाम अगर देखें तो जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2। और देखते हैं फर्स्ट, ऑल क्वेश्चन ऑफ कंपलसरी पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जितने भी उसके क्वेश्चंस होंगे जनरली वो क्या होंगे कि एमसीक्यू होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एंड ईच पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। और ये जो पेपर्स होगा उसका जो ड्यूरेशन होगा, टाइम ड्यूरेशन, वो होगा 2 आवर्स। सेकंड, द क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। और जो क्वेश्चन पेपर होगा दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश, ताकि जो कैंडिडेट हो वो जिसमें भी कंपेटेबल हो हिंदी में या इंग्लिश में तो वो उसमें एग्जाम दे सकें। और इसके बाद selection list for the main examination shall be prepared on the basis of total marks obtained in both the papers। और उसका जो सिलेक्शन लिस्ट होगा उसमें क्या होगा कि जो दोनों पेपर होगा उसमें जो टोटल मार्क्स होगा उसके आधार पर होगा। उसके बाद however the minimum qualifying marks will be as prescribed under rule 17 of the झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2021। लेकिन उसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो ये जो रूल है झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स 2021, तो इसी के आधार पे होगा। एंड नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द मेन रिटन एग्जामिनेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स, यानी 15 गुना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड इन द ईयर ऑफ द वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट। यानी जितना भी वैकेंसी उससे 15 गुना जो कैंडिडेट्स होंगे उनको मेन एग्जामिनेशन यानी रिटन एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा। इसके बाद only those candidates who are declared by the commission to have qualified in the preliminary examination in a year will be eligible for admission in the main written examination। और जो भी कैंडिडेट जो होंगे जो कि प्री एग्जामिनेशन जो है उसमें क्वालिफाई करेंगे वही केवल मेन एग्जामिनेशन में रिटन एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, द एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स, यानी 15 टाइम्स होगा जितना भी वैकेंसी है उसके आधार पे। अब देखते हैं आगे मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। The main examination will consist of written examination and an interview टेस्ट, रिटेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू टेस्ट, यानी इसके बाद भी 2 है। अगर आप प्री पास कर गए तो उसके बाद आपको रिटेन एग्जामिनेशन देना है और उसके बाद इंटरव्यू देना है। फर्स्ट देखते हैं, द रिटेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर्स आई डिटेल नहीं पारा 17, इसमें पारा 17 जो है उसमें इसका डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन से पेपर्स है। सो एंड सिलेक्शन लिस्ट फॉर द इंटरव्यू टेस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2 to 6। ये चीज गौर कीजिएगा कि जो पेपर 2 है और 2 से लेकर 6 तक यानी 5 पेपर हुए टोटल, तो इस पे जो मार्क्स आएगा उसी के आधार पे उसका एक लिस्ट बनेगा। सब्जेक्ट to scoring minimum qualifying marks at that is 13 paper 1 and minimum qualifying marks in aggregate as prescribed under rule 70 the Jharkhand combined civil service examination rules 2020 in remaining 5 papers। तो जनरली जो फर्स्ट पेपर होगा वो जो होगा सो क्वालिफाइंग होगा, बाकी जो 2 पेपर से लेकर 6 पेपर तक है इसके आधार पे ही मेरिट लिस्ट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी समन्ड फॉर इंटरव्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.5 times
ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसी, और जो ये इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो जितना वैकेंसी है उसका लगभग 2.5 गुना बुलाया जाएगा। तो ये एक तरह से बेहतर है कि जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें थोड़ा टफ कंपटीशन है, बिकॉज जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें 15 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा सो उस कंडीशन में ये इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट अपेयर होंगे उसको केवल 2.5 गुना ही बुलाया जाना है। तो इसलिए ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है इंटरव्यू में, लेकिन फिर भी टिपिकली बहुत ज़्यादा सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, the commission shall summon the candidates for the interview who have obtained such qualifying marks in written part of the main exam as may be fixed by the commission. However, the qualifying marks will not be less than the minimum qualifying marks prescribed under. मतलब वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोलेगा उसी के आधार पे जितना कैंडिडेट को उठा होगा उन लोग को बुलाया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, the total marks for interview test, the total marks for interview test would be 100 and there shall be no minimum qualifying marks। तो इसमें क्या है कि 100 मार्क्स का होगा और उसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन रिटन टेस्ट एंड मेंस इंटरव्यू टेस्ट एक्सेप्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1। यानी पेपर 1 को छोड़कर बाकी जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। और ये जो है सो यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो क्या होगा, देख सकते हैं। एससी का जो होगा 32% होगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का जो 34% होगा, बैकवर्ड क्लासेस का 36.5% होगा, प्राइमरी ट्राइबल ग्रुप का 30% होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 40% होगा। तो ये सारे जो परसेंटेज दिया हुआ है यही जो होगा सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा इसका। ओके, अब देखते हैं सर्विस एलोकेशन। तो सर्विस एलोकेशन तब होता है जबकि कैंडिडेट जो है सो पूरी तरह से सारे एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी कि प्री मेंस और रिटेन और उसके अलावा इंटरव्यू, ठीक है। तो उसी के आधार पे ये होता है। देखते हैं आगे, ये कैंडिडेचर का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको पढ़ लीजिए क्या क्या कंडीशन है। और एक तो है कि द डिसीजन ऑफ द कमीशन, तो जनरली जो डिसीजन होता है कमीशन का वही जो डिसीजन होता है उसको लास्ट डिसीजन माना जाता है, और बाकी इधर से कुछ खास होता नहीं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब देखते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर ऑब्जेक्टिव। ये 400 मार्क्स का होगा, क्योंकि एक पेपर जो होगा सो 200 मार्क्स का होगा, तो 2 पेपर जो हुआ वो 400 मार्क्स का हुआ। और उसके बाद जो हुआ सो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है सो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये तो कोई भी जानता है। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत बड़ा पॉइंट हुआ कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग रहता है तो थोड़ा व्यक्ति डर डर कर ऑप्शन लगाता है, लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उस कंडीशन में कोई खास दिक्कत नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पर लिख दिया हुआ कि इफ ए क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक नो आंसर इज गिवन बाय द कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। तो अगर कोई आंसर ही नहीं दिया है तो उसके लिए कोई पेनल्टी होना ही नहीं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग ऐसे भी नहीं है। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि इफ ए कैंडिडेट गिव मोर देन वन आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज ए रॉन्ग आंसर इवन इफ वन ऑफ द गिवन आंसर हैपेंस टू बी करेक्ट एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। मतलब अगर एक कैंडिडेट जो है सो एक से ज़्यादा आंसर दिया उस कंडीशन में उसको जो है सो रॉन्ग आंसर माना जाएगा। हो सकता है कि वो दोनों जो ऑप्शन उसने टिक किया है उसमें से एक आंसर सही भी हो, लेकिन चूंकि उसने 2 ऑप्शन को करेक्ट कर दिया है इस कारण से उसका गलत माना जाएगा दोनों ही। अब इसका सिलेबस देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है। सो द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल कंसीडर 2 कंपलसरी पेपर्स। फर्स्ट जो है जनरल स्टडी 1 है, सेकंड जो है जनरल स्टडी 2 है। अब इसके बाद देखते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन तो पता ही है 2 आवर्स है, टोटल मार्क जो है सो 200 है। अब इसका देखते हैं, दिस पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन each of 2 marks drawn from the subject listed below. Candidates will have to answer all the questions। तो कैंडिडेट को जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देख सकते हैं एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, तीनों से 5-5 क्वेश्चन होंगे, टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। सेकंड जो है सो जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, तो जनरल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी एंड सोशल एंड डेमोग्राफिक जियोग्राफी, 3-3 क्वेश्चन दोनों से, और उसके बाद 2-2 क्वेश्चन नीचे वाले से। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या सो नेक्स्ट जो है सो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 क्वेश्चन होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस 4 क्वेश्चन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज ये भी 2 क्वेश्चन होंगे। और इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो फर्स्ट जो है बेसिक सोर्सेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, तो इसमें 4 क्वेश्चन, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन 2 क्वेश्चन। तो इसमें जो हो गया सो 10 क्वेश्चन हो गया। और 10 क्वेश्चन जब हो गया तो उस कंडीशन में ये 10 यहाँ फिनिश हुआ। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है जनरली ये बेहतर ही होता है, तो जो भी साइंस कैंडिडेट है उनके लिए बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जनरल साइंस का 6 क्वेश्चन होगा। सेकंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जनरल 6 क्वेश्चन होगा, एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट
झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, झारखंड झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। तो ये झारखंड स्पेशल होगा, इससे 10 क्वेश्चंस होंगे। नेशनल इंटरनेशनल एक करंट इवेंट्स, तो इससे 15 क्वेश्चंस होंगे। एंड जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर एंड नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, तो इसके लिए कोई खास सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जनरल जो भी कैंडिडेट है वो उसका आंसर दे सके। इस टाइप जैसे ह्यूमन राइट्स होगा, तो इसके लिए कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये तो बायोलॉजी का है। ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी। अब पेपर टू की बात करें तो यह है जनरल स्टडीज पेपर टू। ये भी जो होगा सो टाइम 2 आवर्स होगा। इसका पूर्णांक जो होगा यानी फुल मार्क जो होगा सो 100 होगा। और इसमें जो होगा सो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 अंक का होगा और सभी का उत्तर देना अनिवार्य होगा। तो देख सकते हैं यहाँ झारखंड का इतिहास होगा, एक एक प्रश्न है। टॉपिक देख लीजिए, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ास पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहो शासन व्यवस्था, जाति पंचायत शासन व्यवस्था। तो सारे का यहाँ पर 60 मार्क्स का हो गया। सेकंड की बात करते हैं तो ये है झारखंड आंदोलन। ये जो है सो 7 प्रश्न है और इसमें 7 इंटू 2 इक्वल टू 40 मार्क्स हुआ। तो झारखंड के संविधान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड स्वतंत्रता सेना, झारखंड की विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, तो ये सारे क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। और उसके बाद बात करते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान। तो इसमें जो है सो 5 क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का होगा। तो झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं और पहचान, सबसे एक एक क्वेश्चन हो गए, 10 मार्क्स के होंगे। इसके बाद देखते हैं झारखंड का लोक साहित्य एवं वाद्य व दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। तो इसमें लोक साहित्य आ गया, पारंपरिक कला कला एवं लोक नृत्य हो गया, लोक संगीत एवं वाद्य हो गया, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आधुनिक स्थल, आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं। ये इसमें 5 प्रश्न होगा, ये 10 मार्क्स का होगा। देख सकते हैं ये मार्क एलोकेशन दिया हुआ है। इसके बाद इसके बाद आता है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। इससे जो होगा सो 5 प्रश्न होगा और ये जो होगा सो 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, इससे जो होगा सो 3 प्रश्न होगा, ये 6 मार्क्स का होगा। झारखंड के खेलकूद, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और ये 10 मार्क्स का होगा। ठीक है। अब देखते हैं कुछ भूमि संबंधी कानून है झारखंड में, उसके बारे में आएगा। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी, से 5 प्रश्न होगा। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी, इससे भी 5 क्वेश्चन होगा। और अन्य राज्य परक अधिनियम, इससे 2 क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद देखते हो 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खाद, खनिज आदि, इससे 10 क्वेश्चन होंगे और ये जो होगा 20 मार्क्स का होगा। इसके बाद झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन एवं पुनर्वास नीतियों एवं अन्य नीतियां, ये दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। और ये जो होगा 6 क्वेश्चन होगा, 12 मार्क्स का होगा। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान एवं औद्योगिक विकास, ये 5 प्रश्न होगा, ये 10 नंबर का होगा। झारखंड का प्रमुख योजना एवं उप योजना, ये जो होगा 10 मार्क्स का होगा, 5 क्वेश्चन होंगे। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य है। ओके, झारखंड का जो भी पर्यावरण संबंधी तथ्य है, ओके, आप समय अनुकूलन एडेप्टेशन, तो ये जो होगा बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इसमें जो है 7 क्वेश्चन होंगे और ये 14 मार्क्स का। झारखंड में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये 5 क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का है। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों और समसामयिक घटनाएं, ये 7 क्वेश्चन होगा और ये 14 मार्क्स का होगा। ओके, यहाँ पे देखिए मेंस एग्जामिनेशन का दिया हुआ है कि क्या कंडीशन होगा उसका। ठीक है, इसको देख लिया जाए ध्यान से। तो मेंस एग्जामिनेशन का पेपर 1 जो होगा सो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश हैविंग टू सेपरेट सेक्शंस, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ईच ऑफ 50 मार्क्स हैविंग सेपरेट आंसर शीट। तो दोनों का सेपरेट आंसर शीट होगा और 50 मार्क्स का होगा। जनरल 3 आवर्स का है, 100 मार्क्स का है। और पेपर विल ओनली बी क्वालिफाइंग नेचर इन विच आउट ऑफ 100 कमांड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 30 मार्क्स। तो 100 से जो होगा ना उसमें से 30 मार्क्स आपको ऑब्टेन करना है। जो भी कैंडिडेट्स 30 मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वो जो होंगे क्वालिफाई माने जाएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 3 आवर्स है, 150 है और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा। इसके बाद पेपर 3 की बात करते हैं तो ये हो गया सोशल साइंस हैविंग टू डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ईच ऑफ इक्वल वेटेज, 3 आवर्स है, ये 200 मार्क्स का है, ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप है। इसके बाद आते हैं फोर्थ
तो फोर्थ देखते हैं, तो ये हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पोलाइटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, 3 आवर्स का है, ये भी 200 मार्क्स का है, और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, ये पेपर 5 की बात करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये भी 3 आवर्स का है, 200 मार्क्स का है, और डिस्क्रिप्टिव टाइप ये भी है। उसके बाद पेपर 6 यानी जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये भी 3 आवर्स का है, ये 200 मार्क्स का है, और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है। इस तरह से टोटल अगर मार्क्स देखें तो यहाँ पर ये जो टोटल मार्क्स हुआ ये 950 हुआ, और एक जो है सो इंटरव्यू का 100 मार्क्स है, तो 950 प्लस 100 होगा, तो ये टोटल जो होगा सो 1050 मार्क्स होगा। ओके, इसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हो गया है, इंटरव्यू के बारे में यानी साक्षात्कार के बारे में। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट जो कि मेन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। ओके, और ये कुछ दिया गया है कि अनफेयर मीन्स का क्या कंडीशन होता है, यानी कदाचार का क्या होता है, तो हर एग्जामिनेशन में होता है जनरली। और इसके बाद ये सब परीक्षा शुल्क यानी एग्जामिनेशन जो फ़ी है उसके बारे में दिया गया, तो इसका बहुत बड़ा अपडेट आया है मेरे पिछले वीडियो में कि पहले जो फ़ी था वो जनरल कैंडिडेट का 600 रुपीज़ था, लेकिन जो हेमंत सरकार है उन्होंने क्या किया कि मतलब कैंडिडेट की परेशानी को देखते हुए ये जो 600 था उससे उसका जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ कर दिया गया है। ठीक है, और आवेदन पत्र भरने हो आवश्यक निर्देश है, तो इसको ध्यान से पढ़ लिया जाए, बिकॉज आवेदन जो होगा सो बेहतरीन तभी रहेगा जब उसके सारे डिटेल्स को बढ़िया से पढ़ के और बढ़िया से देख लिया जाए। उसके अलावा ये वेबसाइट है jpsc.government.in, तो इस पर थोड़ा सा डिटेल एक इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है क्या है क्या नहीं। और एक चीज़ फॉर्म भरने से ध्यान रखना है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो उस कंडीशन वो देख लेंगे मैट्रिक के जो एग्जामिनेशन दिए थे तो उसका जो सर्टिफिकेट है तो उसमें जो नेम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, तो उसी के आधार पे भरेंगे, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। और आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके, थैंक्स।